हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान से टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका ऑप्शन है ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया, डी डाइट। आपका सही जवाब होगा बी कार्बोनरी। आपका अगला सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। आपका सही जवाब होगा डी रूस का सम्राट। आपका अगला सवाल है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारी आंदोलन, बी धार्मिक आंदोलन, सी साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, डी बुद्धिजीवी आंदोलन। आपका सही जवाब होगा डी बुद्धिजीवी आंदोलन। आपका अगला सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1924 में, डी 1926 में। आपका सही जवाब होगा ए 1920 में। आपका अगला सवाल है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी पटना। आपका सही जवाब होगा ए कोलकाता। आपका अगला सवाल है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आपका ऑप्शन है ए श्रमिक वर्ग, बी मध्य वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ए श्रमिक वर्ग। आपका अगला सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपका ऑप्शन है ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तर पथ, डी दक्षिण पथ। आपका सही जवाब होगा बी रेशम मार्ग। आपका अगला सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? आपका ऑप्शन है ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबल। आपका सही जवाब होगा डी बाइबल। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सही जवाब होगा बी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आपका ऑप्शन है ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, डी मध्यम वर्ग। आपका सही जवाब होगा डी मध्यम वर्ग। आपका अगला सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब होगा डी जयप्रकाश नारायण। आपका अगला सवाल है, टीपू सुल्तान शासक थे। आपका ऑप्शन है ए मैसूर, बी शिमला, सी कश्मीर, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए मैसूर। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919, डी 16 अप्रैल 1919। आपका सही जवाब होगा ए 13 अप्रैल 1919। आपका अगला सवाल है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? आपका ऑप्शन है ए लिलितन, बी वेलेस्ली, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा सी चार्ल्स मेटकॉफ। आपका अगला सवाल है,
नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? आपका ऑप्शन है ए बम्बई, बी डांडी, सी सूरत, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा बी डांडी। आपका अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1855 में, बी 1857 में, सी 1905 में, डी 1911 में। आपका सही जवाब होगा सी 1905 में। आपका अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? आपका ऑप्शन है ए युद्ध और शांति, बी दास कैपिटल, सी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, डी बी एवं सी दोनों। आपका सही जवाब होगा डी बी एवं सी दोनों। आपका अगला सवाल है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मोहम्मद पैगंबर, डी ईसा मसीह। आपका सही जवाब होगा बी मार्टिन लूथर। आपका अगला सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पर्सा। आपका सही जवाब होगा सी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब होगा डी बिस्मार्क। तो दोस्तों, ये थे सामाजिक विज्ञान के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।